கீழ்வானம் வெள்ளன் எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பலந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் ஓவான் போகின்னாரைப் போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம். போது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்னாராய்ந்தருளேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये. गोदा देवी तिरुप्पावई के दूसरे दृश्य में श्री व्रत को करने के लिए सारे सहेलियों को इकट्ठा करती है. जो भी सहेलियां आई नहीं हैं उनके घर जाकर उनको उठाकर लाती है अपने साथ. तो इस पासुरम में 8वें पासुरम में वह तीसरे सहेली को जगाती है. पहले पासुरम को देखते हैं. கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம். கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய்ந்து अरुलेलोरेम्बावाई. अब सुबह होता जा रहा है. इसके लक्षण गोदा देवी के पासुरम में दिखते हैं हमें. पहले सहेली को जब जगाया तब कहा कि पक्षी आवाज कर रहे हैं. दूसरे सहेली को जब जगाया तब कहा कि पक्षियां बातें करने लग गई है. अब तीसरे सहेली को जब जगा रहे हैं तब कह रही है कीழ்வானம் வெள்ளென்று. यह पूर्व दिशा में जो आकाश है वो थोड़ा सा सफेद होने लग गया है, ऐसा कहती है. कीழ்வானம் मतलब पूर्व दिशा का आकाश, வெள்ளென்று सफेद हो गया है. तो यह सुनकर ये जो अंदर की लड़की है वो जागी बैठी है, भगवान की चिंतना कर रही है. तो वो कहती है कि हे लड़कियां, तुम लोगों को अन्यथा ज्ञान हो गया है, मतलब कुछ अलग समझ रहे हो तुम लोग. असल में बात यह है कि सुबह हुई नहीं है, लेकिन तुम लोग पूर्व दिशा की तरफ देखते जा रहे हो कि सुबह कब होए और कब हम हमारा व्रत शुरू करें. और जो तुम देखने वाली लोग हो वो कैसी हो? एक एक जन का मुंह पूर्णिमा चंद्र की तरह चमक रहा है. तो इतने सारे पूर्णिमा चंद्र जैसे मुखों की प्रतिबिंबा उस आकाश पर गिरकर उसकी वजह से वो आकाश सफेद सा लगने लग गया है. असल में सुबह हुई ही नहीं है, तुम लोगों को अन्यथा ज्ञान हो गई है, ऐसे बोलती है. बाहर वाले लोग सोचते हैं ये तो बड़ी चालाक निकली, कैसे कैसे बोल रही है. ठीक है, हम तुम्हें दूसरा लक्षण बोलते हैं, ऐसा बोलती हैं. और कहती हैं गोदा देवी, यरुमै चिरुवीड़ मेवान परंदन कांड. आकर देखो, कांड मतलब देखो. यरुमै चिरुवीड़ मेवान, यरुमै का मतलब है भैंस, सिरुवीड़ मेवान का मतलब है ये जो भैंस होते हैं सुबह सुबह जल्दी दूध नहीं देते. उनको दूध देने से पहले नाश्ता खिलाना पड़ता है. और वो नाश्ता क्या होता है? बर्फ वाली घास में उनको जाकर थोड़ा देर रखना चाहिए. फिर उस बर्फ वाली घास को थोड़ा थोड़ा खाने के बाद भैंस दूध दिया करते हैं. अब ये बात गोकुल वासियों को बड़ी अच्छी से पता था, इसलिए गोदा देवी, जो कि अब अपने आप को गोपी समझ रही है, उसको भी यह बात अच्छे से पता था. तो यह कार्य भैंसों को नाश्ता दिलाने का कार्य
जिसे सिरवीड़ मेईवान कहते हैं, वो सुबह सुबह किया जाता है। तो ऐसा काम अभी चल रहा है। सारे भैंस जा रहे हैं उस सिरवीड़ में, उस घास के जगह में जाकर नाश्ता करने के लिए। तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्या? आकर देखो बाहर, ऐसा बुलाती है। तो अंदर वाली लड़की कहती है, तुम लोगों को विपरीत ज्ञान हो गया है, कुछ भी सोचने लग गए हो तुम लोग। असल में यहां भैंस है ही नहीं। क्या दिख रहा है आपको? आप लोगों का मुंह कैसा है? चंद्रमा जैसे। तो आपके मुख की इस कांति को देखकर असल में जो अंधकार है वो भागा जा रहा है। तो वो अंधकार जो भाग रहा है वो आप लोगों को भैंसों जैसे लग रही है। असल में भैंस यहां है ही नहीं, ऐसा बोलती है। तो ये लोग सोचते हैं ये तो बहुत ही चालाक है, इसके साथ क्या बात करें। तो अंदर वाली और बातें करने लग जाती है। वो कहती है, देखो मुझे नहीं लगता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि मुझे आवाज इतनी सुनाई नहीं दे रही है। अब आप लोग इतने सारे लोग हो तो बहुत आवाज आना चाहिए, लेकिन मुझे आवाज थोड़ी कम लग रही है। इसका मतलब है सब लोग आए नहीं हैं, तो उन सबको छोड़कर आप लोग मुझे ही उठाने के लिए क्यों आए, ऐसा पूछती है। तो बाहर वाले लोग कहते हैं, सच कह रही हो तुम। हुआ क्या पता है? मिक्कुள்ள पिल्लैगळुम पोवान पोगिन्रारै। बाकी के जो लोग हैं वो कहीं गए हैं। असल में हम सब इकट्ठा हुए थे एक जगह। फिर हमने सोचा कि कुछ लोग तुम्हें बुलाने के लिए आए और बाकी लोग कृष्ण की भवन की तरफ चले जाएं व्रत को शुरू करने के लिए। ऐसे कुछ लोग निकल गए और हम लोग इस तरफ आ गए, लेकिन फिर हमारा मन नहीं माना। तो हमने क्या किया, पोवान पोगिन्रारै, जो लोग जा रहे थे उनको रोक दिया। पोगा मलकात, रोक दिया उनको, क्योंकि उन्नई कुवान वंद निन्रोम, उन्नई तुम्हें कुवान बुलाने के लिए वंद निन्रोम आकर खड़े हैं। वो लोग कैसे जा रहे थे पता है? कितने आतुरता से जा रहे थे। वो इतना जाने में आतुरता रखे कि पहुंचने पर भी शायद उनको उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना जाने में मिलेगा। कुछ कुछ यात्राएं ऐसी होती है, कहते हैं। अक्रूर जी जब यात्रा करके गए थे वृंदावन की तरफ, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया था। मथुरा से वृंदावन जब वे जा रहे थे तो भगवान कृष्ण के बारे में सोच सोचकर उस रेग पर भगवान के पद चिन्हों को ढूंढ ढूंढ कर जा रहे थे। इतने आनंद से वो यात्रा करके गए कि कृष्ण से मिलने वाले हैं। कृष्ण से मिलने से उनको जितना आनंद मिलता, उससे ज्यादा आनंद इस यात्रा से ही उनको मिल गया। तो इस तरह से यात्रा में ही दिलचस्पी रखने वाले लोग ये लोग हैं, कृष्ण के भवन की तरफ जो जा रहे हैं। ऐसे जाने वाले लोगों को हमने तुम्हारे लिए रोक कर रखा है, तो तुम्हें आना ही होगा, ऐसा बुलाते हैं। तो अंदर वाली लड़की पूछती है, ऐसा भी बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे जाना था उनको तो चले जाते, इतनी आतुरता थी तो रुक जाने की जरूरत क्या थी, ऐसा पूछते हैं। तो गोदा देवी कहती है, अरे तुम्हें छोड़कर जा कैसे सकते हैं? तुम कौन हो? कोद कलमुडया पावाई, तुम एकदम कुतूहल वाली लड़की हो। तुम्हारे पास एकदम उत्सुकता है भगवान को पाने के लिए। ऐसे उत्सुक लड़की को हम छोड़कर जा कैसे सकते हैं? चलो उठकर आओ, हम भगवान का जय जयकार करते हैं, उस भगवान का जिसने केशी का संहार किया। मावाई पिलंदानई, मां का मतलब है घोड़ा, मां वाई मतलब घोड़े का मुंह जिसने फाड़ा। वो केशी नाम के घोड़े का मुंह जिस भगवान ने फाड़ा, उस केशव के नाम का संकीर्तन करके उनका जय जयकार करेंगे। मल्लरई माटिय, जिस भगवान ने मल्लर यानी कि मुष्टिक चाणूर जैसे वीरों को पराजित किया, उस भगवान का जय जयकार करेंगे। उस देवादिदेव का जय जयकार करेंगे। देवादिदेवनई सिंध नाम सेविताल, ये देवादिदेव जो भगवान हैं उनकी महिमा अपरंपार है। बाकी के लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो कभी किसी के लिए उतर के नहीं आएंगे, लेकिन देवादिदेव भगवान जो सबसे बड़े हैं वो कैसे रहते हैं?
सबसे छोटे होकर अपने भक्तों के लिए सब सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामावतार में भगवान श्री राम जब दंडकारण्य पहुंच गए थे तो ऋषि मुनियों ने आकर उनके पास शरणागति किया और कहा कि उन्हें राक्षसों से बचाया जाए। तो भगवान राम को तब बुरा लग गया। उन्होंने सोचा और बताया कि यह काम मुझे अपने आप करना चाहिए था, आप लोगों को आकर पूछकर करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोग पूछें तब तक मैं रुक गया करके उन्हें बुरा लग गया। तो भगवान ऐसे होते हैं देवादिदेव कि आकर दूसरों की सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये है देवादिदेव की सद्भावना। ऐसे देवादिदेव के पास अगर हम खुद चले जाएं, सेंद्र नाम सेविताल मतलब जाकर उनके शरण में जाएं, तो वे कितने खुश हो जाएंगे। एंद्र आराइंद एकदम खुशी से गूंज उठकर आराइंद हमको पूछ पूछ कर अरुले लो अनुग्रह करेंगे भगवान। तो उस अनुग्रह को पाने के लिए तुम चली आओ अपने कुतूहलता को दिखाकर। ऐसे बुलाने पर वो सहेली भी उठकर इन लोगों के साथ आकर शामिल हो जाती है। ये रहा तिरुप्पावई के 8वें पासुरम का अर्थ। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।